स्वागत है आप सभी का स्टडी हाइपर। और आज हम आपके लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये है मॉक टेस्ट 2 फॉर IBPS RRB 2017 और ये है डे 2 DI लेके आए हैं। इसमें हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, सबसे पहली बात हम लाइन ग्राफ लेके आए हैं। इसमें हम लाइन ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है लाइन ग्राफ में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वैल्यू कैसे लेनी जाती है इसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़, उस पर इंपॉर्टेंट सवाल क्या एक्सपेक्टेड सवाल है इस पेपर के लिए भी, IBPS RRB के लिए और आने वाले बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं DI में विदाउट ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के, विद इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो जैसे हम अप्रोच करेंगे आपने भी उसी तरह से ही फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने मोबाइल पर यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, तभी उन्हें हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए तो इसमें कहा गया है, यहाँ पर ग्राफ भी लिखा है, ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए आपको ग्राफ दिया गया और इस पर कहा गया है कि आपको कॉस्ट दी हुई है ट्रेवल करने की बिटवीन हैदराबाद एंड बेंगलोर। 3 वे हैं, A, B एंड C। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। देखिए एक और इसमें पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, देखिए लाइन ग्राफ में पहली चीज, ठीक है, मैं 2 बातें डिस्कस करूंगा। देखिए अगर आपको वैल्यू इस तरह से दी गई है, जैसे 400 है और 450 है, जैसे आप लाइन ग्राफ में देखते हैं, और पॉइंट जैसे ग्राफ ड्रॉ ऐसे किया होता है, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ किया होता है, तो वैल्यू कैसे लेनी है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वैल्यू 400 और 450 के बीच वाली ही लें, दैट इज़ 425। पहली चीज़ ये क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने इस तरह से लिखा है 450 और 500 है, उसके बीच में छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की होती हैं, तो लाइंस को जल्दी से गिनिए कि कितने की हैं, 1 2 3 4 5, और एक बार ही गिनिए, हर बार उन्हें बार बार उसी तरह रिपीट किया होगा। अगर 5 दी हैं तो इसका मतलब, जैसे ग्राफ यहाँ पर है ऐसे दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज बढ़ रही हैं वो 10 10 के गैप से बढ़ रही हैं। 450, 460, 470, 480, 490, 400। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कितने पे है, 480 पे है, तो इसको हम 480 इस तरह से एग्जाम में करना है। गलती नहीं करनी है, ये मैं बता दिया है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, एक्सपेक्टेड है लाइन ग्राफ अब और आने वाले एग्जाम्स में, तो इसको ज़रूर अच्छे से करके जाइए, क्योंकि सवाल पूछता ही है, IBPS हो चाहे SBI हो चाहे कोई भी बैंकिंग को, लाइन ग्राफ को पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम इसी में आती है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बी फ्रॉम 2009 टू 2015। तो इसमें कहा गया है कि डिक्रीज कितना आएगा उसको निकालना है 2009 और 2015 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर बी को किससे डिनोट किया है, रेड कलर से डिनोट किया है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2009 कहाँ पर है, यहाँ पर 2009 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 180। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 180। ठीक है, और 2015 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू 150, तो इसको -150 कर दीजिए। अपॉन क्या आएगा, अपॉन में देखिए जिसके साथ फ्रॉम लगा हो उसी को अपॉन में लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 30/180 आ गया, ये आ गया आपका 1/6। ठीक है, तो 1/6 की आप अगर फ्रैक्शन की वैल्यू को याद रखें तो 1/6 की वैल्यू होती है आपकी, होगी 0.166 के तकरीबन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में होगी 16.6%। तो आपकी यहाँ पर कोई वैल्यू है जो 16.6, 20%, 15 + 24, ये 16 है। देखिए लेकिन चकमा मत खाइएगा, नन ऑफ दीज पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि 16.6 आई है तो आंसर आपका 16.6 है, जरा सी भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो 16.6 इसका सही आंसर है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं तो कौन सा आता है हमारे पास। अगला सवाल हम देखें, अगला सवाल आता है हमारे पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ट्रेवल बिटवीन A, B एंड C फॉर द ईयर 2011, 12 एंड 2009 के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि क्या रेशियो रहेगी। ठीक है, 2011 A के लिए, B के लिए 2012 और C के लिए 2009 रिस्पेक्टिवली कहा गया है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें, सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर A को किससे डिनोट किया गया है, तो अगर आप ध्यान से देखें A को 2011 देखना है तो A की वैल्यू कितनी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 150। B की कितनी है, B की हमने लेनी है 2012 के लिए, 2012 के लिए इसकी आप अगर B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू भी कितनी है, 150। और C की वैल्यू ली जाए
तो सी की वैल्यू 2009 के लिए, तो 2009 यहाँ पर है, सी की वैल्यू है 300। तो इसकी सही आंसर क्या होगा, कट जाएंगे ये 15, 1:1:2, ये 2 से कट जाएगा, तो आपकी आंसर आ गया 1:1:2। यहाँ पर आपका आंसर 4 है। तो इस तरह से सवाल को करिएगा, देर नहीं करिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई पैनिक नहीं, बस आपको वैल्यू लेना आनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस मेथड से मैंने किया है उसी मेथड से आप अप्रोच करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आता है वो है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बी इन 2014 एज कम्पेयर टू 2013। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज का सवाल है कि कहा गया है कि 2013 के मुकाबले 2014 में कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, कितना उसे परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो देखिए बी आपको रेड कलर में दिया है, तो इसकी वैल्यू देखिए 2014 में कितनी है 180, ठीक है, और 13 में कितनी है 160। तो 160 को माइनस कीजिए, जब कहा किसके गया है 2013, तो विद रिस्पेक्ट टू कहा गया तो ये पॉन आएगा, तो 2013, तो ये कितना है आपका 160। ओके, तो कितना इंक्रीज आएगा, ये आ गया आपका 20/160, तो ये कट जाएगा तो आएगा 1/8। तो 1/8 की अगर आप फ्रैक्शन को चेक करें तो ये आता है आपका 0.125। तो इसको परसेंटेज में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12.5%, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ये कैसे, देखिए आप 12.5 को लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट को, तो इसको आप परसेंटेज में जब आप तब्दील करते हैं तो सीधे ही आपका वो हो जाता है वो 12.5%, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज़ करेंगे जब 1.125 को, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना 12.5, और ये परसेंट लग जाता है इस वजह से। तो इस याद रखिएगा, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप भी डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है। बीच का जो मेथड था वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। तो आप दोबारा से अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से बैक करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 12.5, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 12.5, तो आपका यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है फाइंड द एवरेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट ट्रेवल फॉर ABC। तो कहा गया है कि ABC की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनकी टोटल एवरेज कितनी है। तो इसका मतलब आपको सारा ग्राफ देखना पड़ेगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई जो है वो आई है आपकी A के लिए आई है 505, ओके। बी के लिए यहाँ पर देखा जाए, बी का ग्राफ रेड कलर में है, बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 180, ओके, तो 180। और सी, अगर सी को देखें ग्रीन, तो ग्रीन मैक्सिमम गई है 270, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करें, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 955। तो एवरेज कही गई है, टोटल एवरेज निकालनी है, तो एवरेज को आपको 0.3 करना होगा, क्योंकि ABC 3 वैल्यू कही है। तो अब इसका एवरेज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 318.3 के तकरीबन, ठीक है, इतनी ही आएगी, 26 के तकरीबन 3.816, ठीक है। तो इतनी आएगी 318 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं 318, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू आपकी आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। देखिए घबराना नहीं है, आराम से कीजिएगा, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। और जैसे हमने किया है उसी पैटर्न में फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। सो इस तरह से आप DI को करिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका डिस्कशन हम अलग एक वीडियो में भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, जितनी आप हेल्प मांगेंगे उतनी ही हेल्प हम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।